अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, यूनिट वेक्टर्स और नल वेक्टर्स। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। हम जब वेक्टर्स और स्केलर्स को डिस्कस कर रहे थे, जब हम उनके दरमियान डिफरेंस चेक कर रहे थे, तो हमने कहा कि जो स्केलर्स हैं उनको हम सिंपली जो हमारी सिंपल अलजेब्रा है उसके थ्रू ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड जो ऑपरेशंस हैं ये हम स्केलर्स पर परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन जो वेक्टर्स हैं उन पर हम ये सिंपल अलजेब्रा, हमारी एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन या डिवीजन ये काम नहीं करती। सिंपल अलजेब्रा वेक्टर्स पर काम नहीं करती। तो वेक्टर्स से डील करने के लिए वेक्टर्स पर जो ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं हम उनको हम कहते हैं वेक्टर अलजेब्रा। आज हम बेसिकली वेक्टर अलजेब्रा को डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि वेक्टर अलजेब्रा में कौन कौन सी ऑपरेशंस हैं, कौन कौन सी ऑपरेशंस जो हैं वो हम वेक्टर्स पर परफॉर्म करते हैं। तो वेक्टर अलजेब्रा, सबसे पहले तो हम वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। जो मैंने नल वेक्टर्स जब हम डिस्कस कर रहे थे तब भी मैंने आपको ये डिस्कस किया था। एडिशन ऑफ वेक्टर्स होती क्या है वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन मैंने आपको जस्ट बताया था कि एडिशन ऑफ वेक्टर जब हम करते हैं तो हमें नल वेक्टर्स मिलते हैं। तो सबसे पहले हमारी ऑपरेशन है एडिशन ऑफ वेक्टर। एडिशन ऑफ वेक्टर्स है, इसी तरह सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स भी है। माइंड यू, ये सिंपल एडिशन, सिंपल सब्ट्रैक्शन नहीं है जैसे हम सिंपल अलजेब्रा में दो नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, वैसे नहीं है, ये डिफरेंट है। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन भी है यहाँ पर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। अब मल्टीप्लिकेशन जो है वो दो तरह की है। एक तो है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर। अच्छा, एक ये मल्टीप्लिकेशन है। दूसरी ऑपरेशन क्या है? रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। चार ही ऑपरेशंस हैं, और मैंने आपको कहा था कि मल्टीप्लिकेशन दो तरह की है। एक तो है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय अ स्केलर, इसको हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी बोलते हैं। और दूसरी जो मल्टीप्लिकेशन है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स, तो उसको हम वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट। तो ये 5 ऑपरेशंस हैं जो हम वेक्टर्स पर परफॉर्म कर सकते हैं, और इसी को बेसिकली वेक्टर अलजेब्रा बोला जाता है। अभी हम ये सारी ऑपरेशंस वन बाय वन डिस्कस करेंगे। आज जो हमारा फोकस है, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं इन ऑपरेशंस में से, वो हमारी ये नंबर 1 है, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। आज हम बेसिकली एडिशन ऑफ वेक्टर्स डिस्कस करेंगे। एडिशन ऑफ वेक्टर्स, इसमें दो मेथड्स आते हैं। एक है हमारे एनालिटिकल मेथड्स, और दूसरे ग्राफिकल मेथड्स। अब एनालिटिकल मेथड्स कौन कौन से हैं हमारे?
इसमें हमारे पास सबसे पहले आ जाता है कोसाइन लॉ। दूसरा हमारे पास आ जाता है साइन लॉ। तीसरा हमारे पास आ जाता है टेंजेंट लॉ। तो ये तीन लॉज हैं, इनको यूज करके हम वेक्टर्स को एड कर सकते हैं, एडिशन ऑफ वेक्टर्स परफॉर्म कर सकते हैं। कोसाइन लॉ क्या है? कोसाइन लॉ का हमारे पास फॉर्मूला है आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। अब इस फॉर्मूला को समझते हैं। ये आर क्या है? आर हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर है। जब हम दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो जो रिजल्टेंट वेक्टर हमें मिलता है, जो रिजल्ट मिलता है लास्ट फाइनल वेक्टर, उसको हम, ये हमारे पास आर जो है वो उसको डिनोट कर रहा है। अब जो दो वेक्टर्स हैं जिनको हम ऐड कर रहे हैं वो हमारे पास ये ए और बी नोट कर रहे हैं। एक वेक्टर ए हो गया, दूसरा बी हो गया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। अब थीटा क्या है? थीटा इन दो जो वेक्टर्स है ए और बी, इन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो हमारे पास थीटा है। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर दो वेक्टर्स हैं, ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट हो गया, ये अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, एक ये है दूसरा ये है, जब हम इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो ये एक वेक्टर हमारे पास हो जाएगा, इसको हम कहते हैं ए। ये ए हो गया हमारे पास, इसी तरह ये हमारे पास हो गया बी। और इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे, जो रिजल्ट हमें मिलेगा, दूसरा जो वेक्टर मिलेगा रिजल्ट में, वो हमारे पास हो जाएगा आर। और रिजल्ट तकरीबन ये कुछ ऐसे होगा रिजल्ट, जो रिजल्टेंट वेक्टर हमें मिलेगा, और उसको हम कहते हैं आर। अच्छा, यहाँ पर एक्चुअली हम ये मैग्नीट्यूड्स हैं, तो यहाँ पर मैं इनको मॉड्यूलस में लिखूंगा, ये मैग्नीट्यूड्स हैं कि उनका जो लेंथ है उन वेक्टर्स की। अब ये ए वेक्टर है तो इसकी लेंथ जो है ये उसका मैग्नीट्यूड है, बी जो वेक्टर है उसकी लेंथ जो है वो उसका मैग्नीट्यूड है। तो जो वैल्यू होगी लेंथ की वो एक्चुअली यहाँ पर हम पुट करेंगे, ए और बी की वैल्यू पुट करेंगे, और आर का हमें लेंथ मिल जाएगी। अभी आर की हमें लेंथ जस्ट मिलेगी, आर का जो एंगल है, अब जैसे यहाँ पर ये ए वेक्टर था वो यहाँ पर कुछ एंगल बना रहा था, लेट्स से इसको मैं बोलता हूँ अल्फा। जो बी वेक्टर है वो भी एक्स एक्सिस के साथ कुछ ना कुछ एंगल बना रहा होगा, लेट्स से इसको मैं बोलता हूँ बीटा। इसी तरह जो आर वेक्टर है, हर वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ कुछ ना कुछ एंगल बनाता है, तो आर जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो भी एक्स एक्सिस के साथ कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा, लेट्स से उसको मैं बोलता हूँ गेमा। तो जो गेमा एंगल है वो मुझे इस कोसाइन लॉ से नहीं मिलता। जो कोसाइन लॉ है वो हमें जस्ट मैग्नीट्यूड फाइंड करके देता है। इसको मैं कहूंगा कि यूज टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ आर। जो रिजल्टेंट वेक्टर है आर, उसका जस्ट हमें मैग्नीट्यूड जो है वो हमें कोसाइन लॉ देता है। जो एंगल है, जो आर जो ये एंगल गेमा बना रहा है विद द एक्स एक्सिस, वो हमें कोसाइन लॉ से नहीं मिलता। अच्छा, अभी थीटा क्या है? थीटा हमारे पास ये जो दो वेक्टर्स हैं, ये हमारे पास ए था और ये बी वेक्टर था,
तो जो ए और बी के दरमियान जो एंगल है ये हमारे पास एक्चुअली थीटा है। अच्छा, यहाँ पर आप नोट करेंगे जो ए और बी है वो आपस में टेल टू टेल जो है वो पड़े हुए हैं। ए की जो टेल है बी की टेल ए की टेल से मीट कर रही है। इस तरीके से वो अरेंज हुए हैं कि जो ए की टेल है वो बी की टेल के साथ मैच हुई है। तो ये टेल टू टेल का जो है ना एंगल है थीटा। तो यहाँ पर अगर दो वेक्टर्स जो हैं टेल टू टेल पड़े हुए हैं तो वो एंगल थीटा हो जाएगा, प्लस साइन आ जाएगी। लेकिन अगर मैं इस वेक्टर को बी वेक्टर को मूव करके यहाँ पर ए के हेड पर प्लेस कर दूं, ये ए वेक्टर है, अगर मैं इस बी वेक्टर को यहाँ से मूव करके पैरेलल इसको मूव करके यहाँ पर ले आऊं तो ये जो एंगल बनेगा, लेट्स से इसको मैं 5 बोलता हूँ। अगर मैं ये वाला एंगल ले रहा हूँ, अगर दो वेक्टर्स ए जो है और बी वेक्टर्स आपस में हेड टू टेल पड़े हुए हैं, ए की जो हेड है वो बी के टेल के साथ मेट कर रहा है, हेड टू टेल पड़े हुए हैं, तो एंगल जो हमारे पास 5 होगा। तो यहाँ पर ये जो फार्मूला है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, यहाँ पर ये साइन का डिफरेंस आ जाएगा। अगर ये हेड टू टेल आपस में पड़े हुए हैं तो ये फार्मूला हो जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस ऑफ, यहाँ पर 5 आ जाएगा क्योंकि अभी एंगल 5 हो गया है। तो आप देखेंगे कि कुछ बुक्स में जो है ना वो ये फार्मूला प्लस साइन के साथ होता है और कुछ बुक्स में ये माइनस साइन के साथ होता है। तो एक्चुअली डिफरेंस ये है, अगर वो टेल टू टेल आपस में पड़े हुए हैं तो फिर वो जो एंगल बनेगा वो थीटा होगा, वहाँ पर हम ये प्लस साइन यूज़ करेंगे। अगर वो हेड टू टेल ऐसे पड़े हुए हैं तो वहाँ पर जो एंगल होगा वो 5 होगा और यहाँ पर ये माइनस साइन आ जाएगा। अच्छा, तो कोसाइन लॉ हमारे पास यही था, ये मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए यूज होता है। अब हम डिस्कस करते हैं साइन लॉ को। साइन लॉ हमारे पास क्या है? साइन लॉ हमारे पास है a ओवर साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू b ओवर साइन ऑफ बीटा इज इक्वल टू c ओवर साइन के। अब ये फॉर्मूला जो है, साइन लॉ जो है, वो आपको मैग्नीट्यूड भी फाइंड करके दे सकता है और वो एंगल भी फाइंड करके दे सकता है। लेकिन एक टाइम पे जस्ट एक ही काम होगा, या तो वो आपको मैग्नीट्यूड फाइंड करके देगा या आपको एंगल फाइंड करके देगा। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको एंगल चाहिए या आपको मैग्नीट्यूड चाहिए, आपको गिवन क्या है। जो आपको गिवन होगा उस हिसाब से फिर आप ये फार्मूला यूज़ करेंगे। अगर आपको एंगल रिजल्टेंट वेक्टर का एंगल पता है और आपको उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो आप मैग्नीट्यूड के लिए फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। और आपको एंगल मालूम करना है, मैग्नीट्यूड गिवन है, तो फिर आप एंगल के लिए फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर भी ये एंगल्स क्या हैं, अल्फा बीटा और गामा क्या है। यहाँ पर दो वेक्टर्स हैं, ए और बी। अब यहाँ पर जो रिजल्टेंट है वो यहाँ पर अभी सी है। लेट्स से मैं इसको आर बोल देता हूँ फॉर सिंप्लिसिटी। जो हमने वो सिंबल आर यूज़ किया था साइन में और कोसाइन में, तो यहाँ पर भी मैं आर यूज़ कर लेता हूँ रिजल्टेंट के लिए। तो ये आर हमारे पास यहाँ पर आ गया। तो ये ऊपर वाले ए बी और आर जो है वो तो हमारे पास वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड है। और इसी तरह ये जो है अल्फा बीटा और गामा ये इनके एंगल्स हैं। अल्फा बी का एंगल बीटा और सी का एंगल या आर का एंगल गामा।
तो ये हमारे पास है साइन लॉ। अब ये यूज कैसे होता है, क्योंकि थोड़ा अभी दो इक्वल टू लगे हुए हैं, किससे फॉर्मूला यूज होगा। एक्चुअली हम क्या करते हैं, हम एक टाइम पे एक ही साइड यूज करते हैं, या तो हम ऐसे एक साइड यूज करते हैं, या हम ये एक ऐसे साइड यूज कर लेते हैं, या इसी तरह ये वाला पार्ट लें और ये वाला पार्ट लें। इस तरीके से हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। जब हम इनके एग्जांपल्स करेंगे साइन लॉ के, तो वो समझ में आ जाएगा कि कैसे ये फॉर्मूला यूज होता है। अच्छा, साइन लॉ हमारे पास हो गया। साइन लॉ आपको एंगल भी फाइंड करके दे सकता है और मैग्नीट्यूड भी फाइंड करके दे सकता है, पर एक टाइम पे एक ही फाइंड होगा, एक अननोन ऑब्वियसली, एक टाइम पे एक ही अननोन फाइंड होगा। अब हम डिस्कस करते हैं टेंजेंट लॉ। अब टेंजेंट लॉ जो है वो आपको जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका एंगल आपको मालूम करके देगा। टेंजेंट लॉ मैग्नीट्यूड आपको फाइंड करके नहीं देगा, ये आपको एंगल मालूम करके देता है। tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा और a प्लस बी कॉस ऑफ थीटा। थीटा क्या है, ए और बी के दरमियान एंगल, और एंगल क्या होगा, टेल टू टेल वाला एंगल। ऑब्वियसली जो ये हमने बात की थी, ये जो टेल टू टेल वाला एंगल है वो हमारे पास यहाँ पर थीटा है। ए और बी हमारे पास इनके मैग्नीट्यूड है, और ये हमारे पास अभी फाई क्या है, फाई हमारे पास जो रिजल्टेंट, मैंने आपको बताया कि ये जो टेंजेंट लॉ है वो आपको एंगल मालूम करके देगा। तो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका जो एंगल है विद द एक्स एक्सिस, जो एक्स एक्सिस है उसके साथ जो ये रिजल्टेंट वेक्टर का जो एंगल बनेगा वो हमारे पास है फाई। तो ये हमारे पास एंगल फाइंड करने के लिए यूज होता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आज हमने एनालिटिकल मेथड्स देखे एडिशन वेक्टर के। नेक्स्ट वीडियो में हम ग्राफिकल मेथड्स को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।